हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसके आगे का कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और इस न्यू चैनल है, इस पे जो भी आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसको 3 भाग में बाँटा 1885 से 1905, 1905 से 1920 और 1920 से 1947 के 3 टर्म में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट में आता है। आईएनएम जीएस वाला में भी जीएस में आता है, और क्या बोला जाए, जीएस में आता है, और जो जिसका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री में तो आता ही है 7-8 क्वेश्चन, और जीएस में भी आता है। जो मैथ वाले भी बच्चे आईएनएम को जरूरत पड़ेगा तो ये पढ़ सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसमें नरमपंथी थे। इनका कांग्रेस का जो स्थापना, उसका मांग क्या था? स्वशासन, सेल्फ रूलिंग था, उसका डिमांड था। और कहाँ पर हुआ था? तो 28 और 31 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। पहला होने वाला था कहाँ पे? पुणे में, जब वहां पर प्लेग फैलने के कारण बम्बई में हुआ। तो स्वशासन, स्वशासन सेल्फ रूलिंग के लिए प्रशासन में भागीदारी था। मतलब कांग्रेस का मांग था कि प्रशासन में मेरे को भागीदारी चाहिए, भारतीयों को नौकरी के लिए अधिक अवसर मिले। मतलब ये भी मांग था कि जो भारतीय आए उनके लिए उनकी नौकरी का भी वर्णन किया गया था। स्वराज का, सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब लॉ मेकिंग का, कानून का भी निर्माण, भागीदारी और सरकार में भारतीयों का अधिक अवसर मिले। ठीक है। फिर कांग्रेस का डिमांड क्या था? प्रशासन भारतीकरण, मतलब प्रशासन का जो भी प्रशासन था जो उसमें भारतीकरण करना। फिर पश्चिमी शिक्षा सुधार, मतलब शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, मतलब हर एक जगह पर ये शिक्षा पढ़ाना चाहिए। औद्योगिक विस्तार, विधान परिषद में भारतीयों के लिए अधिक भागीदारी था, कांग्रेस का डिमांड था। फिर ICS एज को बढ़ाए में परीक्षा में, मतलब बढ़ाई कार्य में परीक्षा के लंदन में, जो लंदन में होता था ना, तो भारत में भी उसका मतलब परीक्षा लिया जाए, ये भी मांग था। किसानों के लिए लगान में कमी था, कांग्रेस का। मजदूर में कम दाम में, मतलब घंटे सीमित किए जाए कार्य का, मजदूरी बढ़ रही था। फिर INA कांग्रेस का, इसमें ब्रिटिश उस टाइम का कौन था गवर्नर? लॉर्ड डफरिंग था। ठीक है। पब्लिक सपोर्ट थे उस टाइम, फर्स्ट टाइम था 72, जो किसान, मजदूर, अन्य वर्ग, ये लोग सब थे। मेथड ऑफ डिमांड, कानून का सीमा के भीतर रहकर मांग, मतलब कानूनी सीमा के अंदर, मतलब ये नहीं कि कानून का विरोध करके, नहीं, कानून के अंदर करा के डिमांड था, संवैधानिक तरीके से। और नोट थे, सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दिया था? ये सेफ्टी बॉल का थ्योरी कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत का बढ़ाते हुए कहा था। सेफ्टी बॉल की थ्योरी कौन था? लाला लाजपत राय। उसने कहा था कांग्रेस से डफरिन के दिमाग का उपज है। कौन बोले थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस कौन को, मतलब कि डफरिन का दिमाग का उपज लाला लाजपत राय। और सेफ्टी ऑफ बॉल की थ्योरी कौन दिया था? लाला लाजपत राय। ये भी याद कीजिए। लाला लाजपत राय ने अपने पुस्तक में लिखा था, यंग इंडिया में कहा था ये बात। ठीक है। और गवर्नमेंट ब्रिटिश थे कौन? एयू होम, जो जो ये कांग्रेस के प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे, मतलब महासचिव थे। ये इसमें देखिए पब्लिक सपोर्ट, मतलब फर्स्ट में था क्या 72, थर्ड सेकेंड में 443 34, थर्ड में थे 612 से 607 समथिंग, और फोर्थ में था 1248। ठीक है। और लॉर्ड डफरिंग कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी का संस्था मांगते थे। ठीक है। हम लॉर्ड डफरिंग का था, एंगल सेकेंड में बोला था, हमने भारत के तलवार के बल पर जीता है। मतलब कौन बोला था? लॉर्ड एल्गिन ने बोला था।
नोट सेकेंड कॉन्फ्रेंस में, मतलब सेकेंड कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और ये सेकेंड टर्म में था ना प्रेसिडेंट, और द्वितीय मतलब कांग्रेस के द्वितीय प्रेसिडेंट को थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। फोर्थ इलाहाबाद अध्यक्ष में जॉर्ज जूले बने थे। जॉर्ज जूले, जॉर्ज जूले के टाइम थे विलियम वेडरबर्न थे 1859 में, 1910 में अल्फ्रेड थे। मतलब 1888 में जॉर्ज जूले बने। 1889 में बॉम्बे में कौन बने थे? विलियम वेडबर्न। फिर 1894 में कौन बने थे? मद्रास में अल्फ्रेड डेवर। फिर हेनरी ने बने थे 1904 में। लॉर्ड डफरिन ने, देखिए लॉर्ड डफरिन ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस में ग्रैंड पार्टी दी थी। ग्रैंड पार्टी दी थी। मतलब सेकंड में दिए थे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन बोलिए या अधिनियम बोलिए, अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय चौथे अधिवेशन में, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाला लाजपत राय चौथे अधिवेशन में वे शामिल हुए थे कांग्रेस के। हिंदी में भाषण दिया था उन्होंने, हिंदी में भाषण दिया था। और सेकंड कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी। 1889 में बॉम्बे अधिनियम में महिलाओं की पहली बार भाग लिया था। 1889 में महिलाओं ने पहली बार भाग कहाँ लिया था? बॉम्बे में। 1890 में के कलकत्ता अधिनियम में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला क्या बोलता है? पहली महिला स्नातक कादीबेन गंगली ने भाषण दिया था। 1890 में पहली महिला कौन दिया था? कादीबेन गंगली ने पहली बार भाषण दिया था। अध्यक्ष थे फिरोज मेहता, शाह मेहता। 1896 में 1896 में कलकत्ता अधिनियम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी में पहली बार वंदे मातरम का गायन गया था। मतलब 1896 में रहमतुल्लाह सियानी में पहली बार, मतलब क्या, वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। तो बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। 1911 में कलकत्ता अधिनियम के अध्यक्ष किशन नारायण धर पहली बार राष्ट्रगान गाया। 1911 के कलकत्ता अधिनियम में अध्यक्ष में भी किशन नारायण धर ने पहली बार राष्ट्रगान गाया। 1911 में पहली बार। और 1896 में रहमतुल्लाह के सियानी में पहली बार वंदे मातरम गाया था। 1912 में बांकीपुर अधिनियम के अध्यक्ष थे आर एन मंडलोईकर। एहुम को फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई थी। मतलब कांग्रेस के पिता किसे बोलते हैं? तो एहुम को फादर की पिता बोलते हैं। और गरमपंथी एक्सचेंज नेक्स्ट डे, मतलब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे गरमपंथी को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई अभी तो फिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जानकारी फिर से पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम पूछते हैं, आप बताइएगा। बताइए कौन बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का उपज है? कौन बोला? लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक है। फिर बताइए
कांग्रेस का स्थापना कहाँ पर हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कहाँ पे? बम्बई में। उस टाइम कितने भागीदार लिए थे? 72 लिए थे। और जो इसमें बिहार के एक भी प्रतिनिधि नहीं किया था, ठीक है। और उनका मांग क्या था? किसान की लगान में कमी था। डिमांड था कि कांग्रेस का मजदूर में काम की सीमित समय रखना, सिविल सेवा का भारत में होना, परीक्षा होना, ये सब था। फिर कुछ पढ़ते हैं, मतलब बताइए, फादर ऑफ एम को क्या बोलते थे कांग्रेस का? तो क्या बोलते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। कांग्रेस का पिता बोला जाता है, किसको बोलते थे? ए हुम को के। तो ये चैनल पर बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू। और आगे से इससे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।